ज्ञान सर जी, आप लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी चला रहे हैं। पिछले कई वर्षों से पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में आप इसको चला रहे हैं और आपने अनेकों लाइब्रेरियाँ खोली हैं, लोगों को शिक्षा का माध्यम बताया आपने और समाज स्तर पर आप समाज को मजबूत करने पर लगे। तो ये जो प्रेरणा आपको जो मिली है, ये विरासत में मिली थी या आप जो है देखते देखते इस प्रेरणा में आगे और आपने समाज का काम करना शुरू कर दिया? देखिए, ये विरासत में तो मुझे नहीं मिली है, क्योंकि ये जब मैंने बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, विशेषकर बाबा साहब को पढ़ा, और बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 का जो भाषण था आगरा में, जो रामलीला मैदान में दिया था, और उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, मेरी जॉब लगी है, तो अब समाज के प्रति मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महापुरुषों का और जो बाबा साहब का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई साहब प्रताप सिंह बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मिशन के क्षेत्र में। मेरे गुरु हैं श्रद्धेय पूरन सिंह जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हम सारे लोगों ने मिल करके एक छोटा सा एक संगठन तैयार किया कि भाई सारे सब लोग मिल करके, और हम ये चाहते हैं कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो जन जन तक जानी चाहिए। मतलब जन जन का मतलब ये है कि उसकी उनकी जो विचारधारा है समाज की अंतिम तली पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो विचारधारा जानी चाहिए। इसलिए हम लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से गाँव जा करके, जन जन तक जा करके बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसे स्थापित करने का काम करते हैं। अतः जी, ये जो लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की थी आप? इसकी स्थापना हमने 2008 में की थी। ग्राम पीपल नगला है अलीगढ़ के पास, वहाँ से स्थापना की थी। और वहाँ से आज इस जो स्थापना की थी, एक बहुत साफ सुथरा हमारा उद्देश्य था। एक तो उस उद्देश्य को हम प्राप्त करने के लिए एक छोटे से गांव से निकले थे। आज लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या मतलब देश में सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई संगठन है जो वास्तव में महापुरुषों का अनुयायी है या महापुरुषों की जो विचारधारा को समाज में स्थापित करने का अगर कोई कार्य कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी। अब तक कितने प्रदेशों में आपका काम चला? अब देखिए, हम जो हरियाणा में हमारा पलवल में हमारी ब्रांच है, भरतपुर में ब्रांच है, महाराष्ट्र में ब्रांच है, हमारी उत्तर प्रदेश में ब्रांच है। अभी हम लोग बिहार में भी हमारी ब्रांच खुलने वाली है। अच्छा, ये संस्था आपने बनाई, समाज में 18,000 संगठन पहले से काम कर रहे थे बाबा साहब के नाम पर, तो आपको संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? संगठन बनाने की, अब ये शब्द तो बाबा साहब से भी पूछना चाहिए था, क्योंकि 1876 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया। तो फिर बाबा साहब ने क्यों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाया, समता सैनिक दल बनाया, बहुत सारे संगठन बाबा साहब ने बनाया। उसके बाद ये बात फिर मानवर साहब से भी पूछनी चाहिए थी कि मानवर साहब ने वामशेप क्यों बनाया, क्यों नहीं बाबा साहब के जो संगठन थे वो चलाए। उसके बाद क्यों DS4 बनाया। तो मेरा मतलब ये है कि जो संगठन चलते हैं, हो सकता है कि उनका जो पैटर्न है काम करने का, जो वर्तमान में जो ज़रूरत है उस पर खरा नहीं उतर रहा हो। मान उस समय ज्योतिबा फुले ने संगठन बनाया, वो उस समय खरा था, लेकिन बाबा साहब के समय तक आते आते उसमें थोड़ा चेंजिंग हो गया, क्योंकि परिवर्तन हुआ समय के अकॉर्डिंग। बाबा साहब ने संगठन चलाए, उसके बाद मानवर साहब के समय में और परिवर्तन हुआ, क्योंकि विचारधारा बदली, समाज में जागरूकता बदली, जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसी तरीक़ा से हमने भी लॉर्ड बुद्धा